सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर थ्योरम, चैप्टर सर्कल है उसका करने वाले थ्योरम। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक कराऊंगी, देन थ्योरम्स कराऊंगी, देन एग्जाम्पल कराऊंगी, देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, जैसा कि मैंने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी कराया है। सो अभी हमारा चल रहा है थ्योरम का सीरीज, क्योंकि मैंने आपको बेसिक करा दिया है और उसके बाद ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है सो डैट कि आप अपना के क्वेश्चन हो सके या एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो सके अच्छे से समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ। सो थ्योरम्स तो आपको याद करने ही करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो थ्योरम नंबर 6 है आज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थ्योरम नंबर 5 तक करा रखा है। अगर नहीं देखा है आपने तो डेफिनेटली उसे जाकर चेक करो और सारे के सारे थ्योरम्स याद कर लो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो डैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बने रहो हमारे साथ। अभी हमारे पास है थ्योरम नंबर 6, जिसमें हमसे कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। मीन्स क्या कि यहाँ पे जो हमारा ये है एक सर्कल मैंने बना रखा है, वैसे तो यहाँ पे जो एक सर्कल है, देखो मैं वापस आपको बना के बड़ा सा समझाऊं। मैंने क्या कि यहाँ पे कोई सा भी एक कोड ले लिया, एक है कोड ए बी, राइट, एंड यहाँ इसका सेंटर है ओ। देन मैंने क्या किया, इसका एक लाइन यहाँ पे लाया जो कि परपेंडिकुलर है। कहाँ से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है और किसके ऊपर आ रहा है, कोड के ऊपर आ रहा है। तो ये कोड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, विच मीन्स 90 डिग्री का फॉर्मेशन करा रहा है। तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कोड को। मतलब क्या, जैसे मैंने एक एल पॉइंट ले लिया तो आपको क्या शो करना है कि ए एल इक्वल टू बी एल हो जाए। ये आपको शो करना है कि जो भी परपेंडिकुलर मैं सेंटर से लाती हूँ कोड के ऊपर, वो क्या करता है, परपेंडिकुलर तो है ही कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट भी कर देता है। और ये वाला जो थ्योरम है ना, वैसे तो सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है पर ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको यूज करने मिलेगा क्वेश्चंस में। तो चलो हमें जो प्रूफ करना है और जो आपको समझ आया वो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन हम क्या डालेंगे। तो आपके पास है ए सर्कल सी ओ आर। तो मैंने आपको समझाया है सबका क्या होता है, जैसे ट्रायंगल का ये सिंबल होता है ना, राइट, ट्रायंगल ए बी सी आप दिखाते हो, वैसे ही आपको सर्कल अगर दिखाना है आप कैसे लिखोगे, सी ओ आर। ये सब मैंने बेसिक्स में करा रखा है तो आप वहां से एकदम इजी वे में आप समझ लेना। तो यहाँ पे एक सर्कल है सी ओ आर, जिसमें हमें और क्या दे रखा है, कोड है, एक कोड है, कोड ए बी। कौन सा कोड है, ए बी, एक कोड है ए बी, राइट। तो ये आपको लिखना है कोड है ए बी एंड उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर क्या, तो यहाँ पे आपको ये गिवन में है सब, राइट। ओ एल, क्या है इसका नाम, ओ एल है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। ये जैसे परपेंडिकुलर है तो ये आपको प्रूव करना है कि ए एल जो है वो एल बी के इक्वल होगा, विच मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है आपका ए बी के ऊपर यानी कि कोड के ऊपर, ये क्या करता है, परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट करता है ना। तो अब टू प्रूव में क्या डालोगे, यही तो डालना है ना कि ए एल इज इक्वल टू बी एल। अभी बताया ये बाइसेक्ट करता है, आपको डालना है यहाँ पे। तो ये आपको गिवन और टू प्रूफ निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी मिलता है पेपर में, राइट। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपके टीचर्स अगर यहाँ पे मार्किंग भी क्या करते हैं, अगर आपने ढंग से नहीं लिखा तो दो दो आपका नुकसान हो जाएगा क्या। तो एक तो आपका अच्छा से इन्फॉर्मेशन आप ही को नहीं मिल पाएगा, तो आप प्रूफ क्या करोगे, और दूसरा कि यहाँ पे अगर टीचर ने मार्किंग स्टार्ट कर दिया तो भाई आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन अब आप क्या करोगे, ज्वाइन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ एंड ओ बी को ज्वाइन करा दो। अब बोलो भाई कि यहाँ से ये सेंटर है और ये आपका कोड है, ध्यान से देखना इसे, मैं वापस बता रही हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है। हमने क्या किया, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ किया। तो मैंने आपको नहीं बताया ऐसा कि ये क्या होता है, रेडियस होता है ना, जो सरकम फ्रेंस के ऊपर कहीं काट रहा है एक पॉइंट पे, सेंटर से आता हुआ, पॉइंट से आता हुआ एक लाइन, तो रेडियस का फॉर्मेशन करता है। ये भी आर है, तो किसी सर्कल का आर सभी जगह से ले जाओ, ये लो, सब का सब इक्वल ही तो होता है। अगर ये आर है तो ये भी आर है, विच मीन्स कि आर इक्वल होगा क्या। तो यहाँ से आपने जैसे इसे ज्वाइन कराया, साथ में ये भी लिखते चलोगे ओ ए इक्वल टू क्या है आपका, ओ बी है। क्यों भाई, क्योंकि सब रेडियस है, आर है दोनों। तो किसी सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है एक सर्कल का रेडियस। अब आप ऐसा नहीं करोगे कोई सा भी दो सर्कल उठा लोगे, बोलने लगोगे कि इसके भी रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आते हैं प्रूफ में।
आप क्या डालोगे? तो यहाँ ध्यान से देखो, आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला था आप टू प्रूफ से क्वेश्चन करो, टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो जाने क्यों सब घबरा जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, गिवन के हेल्प लेना है और टू प्रूफ से ही क्वेश्चन करना है। ये दिख कहाँ रहा है? तो एल और बी एल यहाँ दिख रहा है। एल से बनता हुआ एक ट्रायंगल है और बी एल से बनता हुआ एक ट्रायंगल है। ये हमें शायद हेल्प दे दे। तो देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमें मिलता क्या है गिवन से। देखिए 90 डिग्री मिलता है, दूसरा क्या मिलता है कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से आर मिल जाता है, विच इज ओ भी मिल जाता है, राइट। तो अब यहाँ से जा सकते हैं, ओएल कॉमन है ही। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया आपको, बस यहाँ पे लिखना है क्या, इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल बी। तो सबसे पहले मैं तो यही कहती हूँ सबको कि सबसे पहले मन से हटा लो कि ये जो टू प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये बनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, सब हेल्प गिवन देता है आपको और टू प्रूफ भी हेल्प करता है इसके लिए, और ये बेहतर होता है। तो यहाँ पे ओ एल इक्वल टू ओ एल आपको मिल जाएगा क्या, कॉमन। दोनों ही ट्रायंगल में है ये। यहाँ फिगर में देखो, यहाँ इसके लिए भी एक ओएल का पार्ट, एक ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है ओएल, एंड इस ट्रायंगल का भी पार्ट बन रहा है ओएल, तो दोनों में ही है। एंड यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी कर दोगे, कैसे भाई, तो रेडियाई। रेडियाई में समझते हो क्या, रेडियस क्या होता है, सिंगुलर होता है, रेडियाई क्या होता है, प्लूरल होता है। दोनों रेडियस के इक्वल है, इसीलिए या तो आप ऐसा लिख सकते हो इसके जगह इच इक्वल टू रेडियस, राइट। यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगा, ओ ए तो आपको मिल गया, ओ बी आपको मिल गया, ओ एल आपने ले लिया, सामने ही दिख रहा होगा आपको फिगर में, ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कैसे भाई, इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ही 90 डिग्री है भाई, परपेंडिकुलर था ये, तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन याद कर रहा था फिगर में देखो। तो यहाँ से हैंस आपके जो ट्रायंगल थे ओ एल ए एंड जो ट्रायंगल था ओ एल बी, दोनों ही क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, रीजन डालो, जल्दी जल्दी रीजन बोलना है। देखो एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, एक साइड बन रहा है और एक इधर साइड बन रहा है, तो ये आरएचएस हुआ ना। जो ये वाला साइड है ओ ए और एक ये साइड है ओ ए एल और एक यहाँ पे आपका 90 है, ये साइड, तो इसे तो एच कहते हो, इसे क्या कहते हो, साइड है, और ये 90 विच इज आर, राइट एंगल है, तो आर एच एस का फॉर्मेशन करता है ना। सो बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया, राइट। दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ से आप बोल सकते हो हेंस ए एल इक्वल टू बी एल। कैसे भाई, तो भाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जब भी आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके बाद जो भी उसका पार्ट होता है, या एंगल हो या साइड हो बचा हुआ, वो इक्वल हो जाता है, राइट। तो हेंस प्रूफ। तो ये आपका हो गया थ्योरम नंबर 6। अब चलते हैं हमारा थ्योरम नंबर 7 की ओर। तो आपने देखा थ्योरम नंबर 6 कितनी ही आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब है थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 में क्या कह रहा है, आप अपने पास बुक रख लो, राइट। थ्योरम नंबर 7 के लिए यहाँ पे हमारे पास मैंने ऐसा बना लिया है, आपको कहीं ये प्रॉब्लम ना हो, पर आप सामने बुक रख लो, उसमें थ्योरम लिखा होगा, आप उसे पढ़ो। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, विच मीन्स कि यहाँ पे मैंने बना दिया है आपके लिए एक फिगर। कह रहा है कि एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ किया गया है कोड के ऊपर, इसी का कन्वर्स है जी, जो आपका 6 नंबर था थ्योरम, इसी का कन्वर्स है, उल्टा है थोड़ा, है ना। तो वहां पे आपसे पूछा था कि यहाँ पे बताओ कि कोड इक्वल है, कोड दो इक्वल पार्ट में काट दिया है, और यहाँ पे आपको दिया था कि परपेंडिकुलर आपको गिवन है, पर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर आएगा कोड के ऊपर, राइट। यहाँ पे आपको गिवन है एम इक्वल टू बी एम, राइट। मतलब क्या है कि आपका कोड बाइसेक्ट करता है, ये बात आपको गिवन है, और टू प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पर आके मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द कोड, द कोड ए बी, मीन्स कि ए बी का एम क्या है, मिड पॉइंट है, दिख रहा होगा आई होप। हाँ, सो चलो, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ये बात आपको जानना है। एम है ए बी का मिड पॉइंट, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी होता है। समझ में आया। और साथ में एक सर्कल है, वही बात,
ए सर्कल, ये सबसे पहले आपको लिखना है, ए सर्कल COR, है ना। अब इसके बाद क्या है, एक लाइन आ रहा है जो AB को M पर कट कर रहा है, M मिड पॉइंट है। अब आपको टू प्रूव में दिखाना क्या है, इससे बनने वाले एंगल 90 डिग्री पर कट करेंगे, विच मीन्स OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, OM परपेंडिकुलर ऑन AB। तो आप ऐसे तो नहीं दिखाओगे कि OM परपेंडिकुलर ऑन AB, तो क्या लिखोगे कि जो एंगल आपका प्रूफ करना है कि इनको 90 दिखा दो दोनों एंगल को, तो यहाँ पे होगा क्या कि 90 परपेंडिकुलर बन जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे ज्वाइन करा दो, ज्वाइन OA इक्वल टू OA एंड इक्वल टू नहीं, OA एंड OB, राइट, दोनों को ज्वाइन करा देंगे। अब ये क्या है, OA एंड OB, अभी मैंने पीछे आपको बताया सेम है साइन, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, रेडियस है। सो रेडियस है, ये दोनों ज्वाइन करा दिए। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल OMA एंड OMB। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, दोनों ही ट्रायंगल में आ जाओ। सो यहाँ पे OA इक्वल टू OB हो जाएगा, क्या है भाई, ये दोनों रेडियाई। रेडियाई में सभी बताया था, अगर एक रेडियस है तो उसे रेडियस कहते हैं, ये सिंगुलर। और रेडियाई दो दो रेडियस है, दो से अधिक रेडियस है, तो उसे क्या बोलोगे आप, रेडियाई बोलोगे, वो प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे आपने रेडियाई डाल दिया, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, इच इक्वल टू R, मतलब रेडियस के इक्वल है, समझ गए। एंड यहाँ पे OM इक्वल्स टू OM आप डाल सकते हो, OM इक्वल टू OM इज अ कॉमन, राइट, ये कॉमन है, दोनों में ही है ये। सो अब एक और चीज आपको गिवन है, AM इक्वल टू क्या है, AM इक्वल टू BM। अभी आपने ऊपर गिवन में, मैंने अभी आपको दिखाया AM इक्वल टू BM, अभी गिवन में लिख के आए हैं, तो ये गिवन है। एंड इसके बाद ये जो दोनों ट्रायंगल थे या इस फिगर में बनने वाले, क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, साइड क्राइटेरिया से, समझ में आ गया, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो ये दोनों इक्वल था, ये साइड कॉमन था, ये दोनों साइड इक्वल था। सो ये साइड क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। देन यहाँ पे जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है कि जो आपका एंगल था OMA इक्वल टू एंगल OMB, ये दोनों ही एंगल क्या बन गए, इक्वल बन गया। पर कैसे हुआ ये, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ही इक्वल हो गए। अब बोलना है आपको क्या, नाउ फिगर देखो, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है से यहाँ पे आप लिखोगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line, and ray OM stand on it, या lie on it, stand on it। जो रे था OM इस पे स्टैंड कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करता है तो यहाँ एक एंगल बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है, राइट। देखो एक स्ट्रेट लाइन है AB एंड यहाँ पे एक रे आया OM, स्टैंड किया, खड़ा हो गया, कि बेचारा क्या कर रहा है, दो एंगल क्रिएट कर रहा है। जैसे इसने दो एंगल क्रिएट किया, तो इन दोनों एंगल को जैसे आप ऐड करोगे 180 हो जाएगा। कैसे भाई, रीजन दो, बाइलिनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, मैंने लाइंस एंड एंगल्स भी आपको पढ़ाया है, साथ में ट्रायंगल भी कराया है। सो यहाँ पे आप डालोगे OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन, लीनियर पेयर, आप इसे लीनियर पेयर भी कहते हो, समझ में आया। तो अब ये दोनों क्या थे, अभी ऊपर आपने देखा कि दोनों ही इक्वल थे, तो अभी किसी एक का नाम किसी को दे दो, विच मीन्स आपको क्या करना है, OMA, देखो OMB किसके इक्वल था, OMA के इक्वल था, आप इसको बोल दो OMA, क्योंकि ये तो इक्वल है। सो यहाँ पे बोलोगे टू एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आया। अब यहाँ से जो टू एंगल OMA था, तो ये आपको देगा एंगल OMA इक्वल टू, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, 180 अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री। सो एंगल OMA कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो आपका जो एंगल था OMA
ये किसके इक्वल था, OMB के इक्वल था। यानी कि अगर OA में 90 डिग्री है तो OMB भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री हो गए, हेंस OM परपेंडिकुलर ऑन AB, ये परपेंडिकुलर बन गया, प्रूव्ड। सो आपका जो थ्योरम नंबर 7 था ये भी प्रूव्ड हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।